हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो सेशन में हम कवर करेंगे 22 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम 15 क्वेश्चंस डेली करंट अफेयर्स के कवर करेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको कवर कराऊंगी कल के क्वेश्चंस का एक बार फिर से रिविज़न। क्विक रिविज़न करेंगे सबसे पहले हम कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। देन उसके बाद हम डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस कवर करेंगे। उसके बाद आज का हमारा टॉपिक वाइज करंट अफेयर में जो रिवीजन टॉपिक है उसमें हम कवर करेंगे महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ। टॉप 10 यहाँ पर हम महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ देखेंगे। देन फ्रेंड, जीके के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और लास्ट में आप लोगों के लिए 2 टेस्ट क्वेश्चंस इस वीडियो सेशन में दिए गए हैं। आप हमें उनके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आज का हमारा जो है डेली करंट अफेयर्स का सेशन रहेगा। इसका जो PDF है आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप पे आप टेलीग्राम पर आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि। आपको वहाँ पे हमारा ग्रुप मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस वीडियो सेशन को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, किसे भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर, अशोक कुमार सिंह। वित्त वर्ष 2023 में किस राज्य में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय सबसे अधिक रहा? तो सबसे ज़्यादा देखिए महाराष्ट्र में रहा, फिर दूसरे नंबर पे कर्नाटक और तीसरे नंबर पे गुजरात। प्रदूषण को कम करने के लिए वर्ष 2025 तक भारत की पहली इलेक्ट्रिक माइक्रो कार रॉबिन लॉन्च करने की घोषणा करने वाली विंग्स EV कंपनी कहाँ स्थित है? तो ये कंपनी है इंदौर, मध्य प्रदेश में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित प्रधानमंत्री जीवन योजना के कार्यान्वयन की समय सीमा को कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? 5 साल के लिए। वर्ष 2024 में 1000 किलोमीटर रेंज वाला स्वदेशी कामिकेज ड्रोन किसने विकसित किया है? तो इस ड्रोन को डेवलप किया है राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला ने। अगला क्वेश्चन, तेलंगाना की यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आंसर, आनंद महिंद्रा। अगस्त 2024 में किस राज्य का मान्याचीवाड़ी गांव पहला सोलर गांव बना? तो ये किस राज्य का है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ नागपट्टिनम और कंके संथुराई के बीच फेरी सेवा फिर से प्रारंभ करी है? तो ये फेरी सेवा शुरू हुई है भारत और श्रीलंका के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में महिला कर्मचारियों के लिए 1 दिन की मासिक धर्म छुट्टी की नीति शुरू करने वाला राज्य कौन सा बना है? उड़ीसा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेज़न फॉरेस्ट के लिए दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड किसने जारी किया? तो इस बॉन्ड को जारी किया है विश्व बैंक ने। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में भारत के पूर्व थल सेना प्रमुख सुंदरराजन पद्मनाभन का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। किस राज्य से थे? तो ये बिलोंग करते थे केरल राज्य से। चिनार बुक फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इस फेस्टिवल का आयोजन हुआ है जम्मू कश्मीर में। सद्भावना दिवस कब मनाया गया? 20 अगस्त को। और विश्व संस्कृत दिवस देखिए मनाया गया है 19 अगस्त को। और विश्व संस्कृत दिवस की आप लोग 2024 की थीम याद रखिएगा, वैदिक विरासत एवं परंपरा। एंड आखिरी क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने कहाँ पर प्रथम नीति निर्माता फोरम का उद्घाटन किया? तो इस फोरम का उद्घाटन किया है कहाँ पे? नई दिल्ली में। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया? तो सभी क्वेश्चन हो गए होंगे क्लियर। चलिए अब आज के हम करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। अब पहला क्वेश्चन है, देखिए, किसे पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारतीय टीम के लिए शेफ डे मिशन के रूप में नियुक्त किया गया है? शेफ डे मिशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो अभी देखिए पेरिस पैरालंपिक गेम्स भी स्टार्ट होने वाली हैं और उसमें भारतीय टीम के लिए शेफ डे मिशन के रूप में नियुक्त किया गया है सत्य प्रकाश सांगवान को। तो इनका नाम याद रखेंगे, सत्य प्रकाश सांगवान। चलिए एक बार बाकी ऑप्शंस को पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। गगन नारंग की बात करें तो गगन नारंग के जो पेरिस में अभी ओलंपिक्स हुए थे, तो पेरिस में ओलंपिक्स में ये शेफ डे मिशन चुने गए थे। और पैरालंपिक वाले याद रखेंगे कौन है? सत्य प्रकाश सांगवान। TV सोमनाथन की बात करें तो TV सोमनाथन जो है अभी बने हैं हमारे कैबिनेट सचिव या कैबिनेट
सेक्रेटरी जो है इनको अपॉइंट किया गया है। और राहुल नवीन की बात करते हैं तो प्रवर्तन निदेशालय में जो है ये फ्रेंड्स डायरेक्टर की पोस्ट पर अपॉइंट हुए हैं। ये अपॉइंटमेंट भी हो गए होंगे क्लियर। तो चलिए वापस क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय पैरालंपिक समिति के उपाध्यक्ष सत्य प्रकाश सांगवान को आगामी पेरिस पैरालंपिक में भारतीय टीम का शेफ डे मिशन नियुक्त किया गया है। शेफ डे मिशन के रूप में वे 12 खेल विश्व में प्रतिस्पर्धा करने वाले 84 पैरा एथलीटों के भारत के अब तक के सबसे बड़े दल का नेतृत्व करेंगी। अच्छा, अगर हम इस पोस्ट की बात करें कि शेफ डे मिशन ये क्या पोस्ट होती है, ये क्या काम करती हैं, तो ये एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद है क्योंकि भाग लेने वाले एथलीटों के कल्याण को सुनिश्चित करने, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखने और आयोजन समिति के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए जिम्मेदार कौन होते हैं? शेफ डे मिशन होते हैं। अब बात करें 2024 के ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल्स के बारे में, तो देखिए इस बार कौन सा संस्करण होगा इसका? 17वां संस्करण। आयोजन होगा 28 अगस्त से लेके 8 सितंबर तक और कहाँ पे होंगे आयोजित? पेरिस में। तो इस बार के देखिए जो ओलंपिक्स की अगर हम बात करें, ओलंपिक भी कहाँ पे हुए थे? पेरिस में हुए थे और ये था ओलंपिक का 33rd जो है संस्करण हुआ था, 33वां संस्करण, जिसमें सबसे ज़्यादा मेडल्स किस देश ने जीते? यूएसए ने। भारत की बात करते हैं तो भारत जो है 71 पोजीशन पे रहा था मेडल टैली में। भारत ने टोटल 6 मेडल्स जीते थे। 6 मेडल्स में से भारत ने जीता था 1 सिल्वर मेडल जो कि नीरज चोपड़ा ने जीता और 5 जीते भारत ने ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक। ठीक है, तो ये आप लोग थोड़ा सा समराइज याद रखिएगा। पेरिस ओलंपिक और जो ये पैरालंपिक गेम्स है ना, ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। आइए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। अगस्त 2024 में आजीवन उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर धीरज मोहन बनर्जी। सो नेशनल जियो साइंस अवार्ड ये भी हाल ही में किसे मिला है? धीरज मोहन बनर्जी को। ठीक है, तो धीरज मोहन बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी के वैज्ञानिक हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है। उन्हें भारत के प्री कैम्ब्रियन तलछटी चट्टानों के फॉस्फोराइड्स, आइसोटॉप भूविज्ञान और कार्बनिक भू रसायन विज्ञान पर उनके विशिष्ट और अग्रणी कार्य के लिए पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार देखिए द्रौपदी मुर्मू जी ने नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित एक समारोह हुआ था। उसी समारोह के दौरान ये जो प्रतिष्ठित राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार है ये प्रदान किए। तो किसके द्वारा अवार्ड दिए गए या किसने प्रदान किया अवार्ड? ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। इस वर्ष देश भर के शिक्षाविद और पेशेवरों सहित 21 भूवैज्ञानिकों को 3 श्रेणियों में कुल 12 पुरस्कार दिए गए हैं। राष्ट्रीय भूविज्ञान जो पुरस्कार है देखिए इसकी स्थापना 1966 में खान मंत्रालय जो है इसके द्वारा की गई थी। ये पुरस्कार भूवैज्ञानिकों को उत्कृष्टता के लिए प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रहेगा किसको मिला है पुरस्कार? धीरज मोहन बनर्जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे अमेरिकी पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस द्वारा लगातार दूसरे वर्ष विश्व स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया है? तो टॉप सेंट्रल बैंकर का दर्जा किसे मिला है? लगातार दूसरे वर्ष दर्जा मिला है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जो है ना ये आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर है और इन्हें अभी शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया है। बाकी यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, एमडी पात्रा, एम राजेश्वर और टी रविशंकर है ना, ये सभी डिप्टी गवर्नर है आरबीआई में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो देखिए शक्तिकांत दास जो है इन्हें ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड्स 2024 में A+ की जो है रेटिंग दी गई है। ग्लोबल फाइनेंस के वार्षिक सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड्स में उन बैंक प्रमुखों को सम्मानित किया जाता है जिनकी रणनीतियों ने मौलिकता, रचनात्मकता और दृढ़ता के माध्यम से अपने साथियों से बेहतर प्रदर्शन किया हो, तो उन्हें फ्रेंड्स ये ऑनर दिया जाता है। बात यहाँ पे चलिए आरबीआई के बारे में करते हैं। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय इसका मुंबई में है। गवर्नर है शक्तिकांत दास। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं एम राजेश्वर राव, स्वामीनाथन, जे टी रविशंकर और डॉक्टर एमडी पात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की व्यापक जिम्मेदार पर्यटन परियोजना ने 2024 के लिए
इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का स्वर्ण पुरस्कार जीता है। सो ये जो गोल्ड अवार्ड है ये किस राज्य की जिम्मेदार पर्यटन परियोजना ने जीता है? सही आंसर है केरल राज्य है। तो वेपोर में केरल पर्यटन द्वारा कार्यान्वित की जा रही व्यापक जिम्मेदार पर्यटन परियोजना ने 2024 के लिए इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का स्वर्ण पुरस्कार जीता है। स्थानीय समुदायों को रोजगार और अपस्किलिंग श्रेणी में पुरस्कार क्षेत्र की पर्यटन क्षमता का लाभ उठाने, नौकरी के अवसर पैदा करने और स्थानीय समुदाय विशेष रूप से जो वहाँ की महिलाएं हैं देखिए उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए नियोजित और कार्यान्वित गतिविधियों के लिए ये दिया गया है। तो इन सभी चीज़ों के लिए उनको ये गोल्ड अवार्ड दिया गया है। ये पुरस्कार केरल ने जो है लगातार तीसरे वर्ष जो है इसे हासिल किया है। केरल राज्य की बात करते हैं। सो केरल की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। राजधानी है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और यहाँ पे राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। अब चलिए केरल से कुछ भी और भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो हैं उनको थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं रिवाइज। केरल गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन शुरू किया था और उस ऑपरेशन को नाम दिया था ऑपरेशन अमृत, जो एंटीबायोटिक्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा एक पंचायत एक प्लेग्राउंड, ये जो प्रोजेक्ट है ये भी शुरू किसने किया? केरल सरकार ने ही। नेक्स्ट याद रखिएगा फ्रेंड्स, केरल सरकार ने जो है पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया था महिलाओं की सेफ्टी के लिए। इंडिया का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट कौन सा बना था? तो ये पेपरलेस हाई कोर्ट बना था केरल हाई कोर्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, केरल सरकार ने जो है वन स्कूल वन IAS जो योजना है इसे शुरू किया था। इसके अलावा प्रोजेक्ट वनीकरण ये भी शुरू किया था किसने? केरल सरकार ने ही। क्लियर हो गया फ्रेंड? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है 9वें ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन स्थल बांग्लादेश से किस देश को स्थानांतरित कर दिया गया है? तो पहले तो ये विश्व कप होने वाला था बांग्लादेश में, लेकिन अब बांग्लादेश से इसको शिफ्ट करके कहाँ पे कर दिया गया है? राइट आंसर इज UAE, संयुक्त अरब अमीरात। तो 9वां जो ICC वुमेंस T20 वर्ल्ड कप है ये कहाँ पे आयोजित होगा? संयुक्त अरब अमीरात में। ICC ने जो है इसका फैसला किया है। ये टूर्नामेंट 3 से 20 अक्टूबर तक UAE के 2 स्थानों में खेला जाएगा, दुबई और शारजहाँ में। इससे पहले बांग्लादेश में होने वाला था, लेकिन वहाँ आप सभी जानते हैं आजकल बहुत ज़्यादा राजनीतिक अशांति चल रही है, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, तो इसको ध्यान में रखते हुए वहाँ ये टूर्नामेंट नहीं कराया जा सकता, इसलिए इसे शिफ्ट करके कहाँ किया गया है? UAE में किया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड मेज़बानी के अधिकार को बरकरार रखेगा और UAE क्रिकेट बोर्ड के साथ कार्यक्रम का आयोजन करेगा। ICC महिला T20 विश्व कप की बात करें, इस बार इसका होगा 9वां संस्करण। आयोजन होगा 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक और ये T20 फॉर्मेट में होगा। आयोजन स्थल है इसका संयुक्त अरब अमीरात। टोटल 10 टीम इसमें भाग लेंगी और मैचेस कितने होंगे? 23 मैचेस होंगे। अगला क्वेश्चन है अगस्त 2024 में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है देखिए उसके अभी चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर KC वेणुगोपाल। तो KC वेणुगोपाल जो है लोक लेखा समिति के बने हैं अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रमुख संसदीय समितियों का गठन किया है, जिसमें वरिष्ठ कांग्रेस नेता KC वेणुगोपाल को संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस समिति में लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 न्यूनतम शामिल होंगे। लगभग कुल मिलाकर कितने उसमें होंगे अध्यक्ष? लगभग न्यूनतम कितने होंगे? 22 शामिल होंगी। इस समिति का कार्यकाल जो है 30 अप्रैल 2025 को समाप्त हो जाएगा। लोक लेखा समिति के बारे में चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। लोक लेखा समिति सरकार के रेलवे, रक्षा सेवाओं, PNT विभाग और अन्य नागरिक मंत्रालयों के विनियोग खातों की जांच करती है और वे इन खातों पर कैग रिपोर्ट की भी जो है समीक्षा करती है। तो ये काम होता है लोक लेखा समिति का और इसी के जो है अध्यक्ष कौन बने हैं अभी? KC वेणुगोपाल।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2024 में किस राज्य ने स्कूली बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने इस योजना को शुरू किया है? आंसर हिमाचल प्रदेश। याद रखेंगे, मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू की है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने स्कूली बच्चों के लिए जो पौष्टिक भोजन है उसे उपलब्ध कराने के लिए इस योजना को शुरू किया। ये योजना सिर्फ सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए है। नर्सरी से लेकर 8वीं कक्षा तक के जो भी छात्र हैं उनको सप्ताह में एक बार उबले अंडे या फल उपलब्ध कराए जाएंगे। ताजे फल बच्चों की पसंद के आधार पर स्थानीय बाज़ारों से लिए जाएंगे। तो इसके लिए जो उन्होंने बजट अगर बात करें, कितना अपना बजट रखा है, कितना आवंटित किया है राज्य सरकार ने? 12.75 करोड़ रुपए। ठीक है, तो इस योजना के नाम याद रखना है और किसने शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है स्थापना हुई 25 जनवरी 1971 को। राजधानी शिमला है। मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और यहाँ के राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला। अब चलिए मैं आपको हिमाचल प्रदेश से भी 3-4 इंपॉर्टेंट न्यूज़ रिवाइज करा देती हूँ। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो है अभी रिसेंट माई स्कूल माई प्राइड ये कैंपेन है इसको लॉन्च किया था। इसके अलावा फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया था संजीवनी प्रोजेक्ट यहाँ पर जो है शुरू किया गया था। इसके अलावा हिम डाटा पोर्टल शुरू किया था। हिमाचल प्रदेश सरकार ने फ्रेंच एजेंसी के साथ में एक MOU साइन किया था जो भी ड्रिंकिंग वाटर है उसको इम्प्रूव करने के लिए। हिमाचल प्रदेश का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क खुला मंडी ज़िले में, हिमाचल प्रदेश के। इसके अलावा अपना कांगड़ा एप्लीकेशन जो है किसने शुरू किया? हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8वीं फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2024 के लिए सहायक रेफरी नियुक्त होने वाली रिहो लांगधर भारत के किस राज्य से हैं? तो यहाँ पे उनका नाम दे दिया है। इनका नाम है रिहो लांगधर और ये बनी है असिस्टेंट रेफरी। जो 8th फीफा अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप होगा उसमें बनी है ये सहायक रेफरी और ये बिलोंग करती है कौन से राज्य से? आंसर है मेघालय स्टेट। तो मेघालय स्टेट की है रिहो लांगधर जो कि आने वाले फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के लिए चुनी जाने वाली दूसरी भारतीय महिला सहायक रेफरी बन गई हैं। ये जो विश्व कप होने वाला है ना, ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? डोमिनिकन गणराज्य में। ये टूर्नामेंट आयोजित होगा 10 अक्टूबर से 3 नवंबर तक। ठीक है, इनका नाम याद रखेंगे। ये सहायक रेफरी जो बनी है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किसके सम्मान में शताब्दी स्मारक सिक्का जारी किया है? सही आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे कलैगनार M करुणानिधि। सो कलैगनार M करुणानिधि जो है इनके सम्मान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक शताब्दी स्मारक सिक्के को जारी किया है। सो इनकी राष्ट्रीय शासन व्यवस्था और लोकतांत्रिक सिद्धांतों की वकालत में भूमिका ने भारतीय लोकतंत्र पर एक अमिट छाप छोड़ी है। तो राजनाथ सिंह जी ने 18 अगस्त को चेन्नई में तमिलनाडु के 5 बार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कलैगनार M करुणानिधि जो हैं इनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर जो है इस स्मारक सिक्के को जारी किया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व मच्छर दिवस कब मनाया गया है? राइट आंसर है देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 20 अगस्त। तो 20 अगस्त को मनाया गया है वर्ल्ड मॉस्किटो डे। अच्छा 16 अगस्त की बात करते हैं। तो 16 अगस्त को देखिए फ्रेंड्स याद रखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी की डेथ एनिवर्सरी होती है 16 अगस्त को। अच्छा 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस तो होता ही है। 20 अगस्त को एक और इम्पॉर्टेंट डे होता है जिसे कहते हैं सद्भावना दिवस। ठीक है, ये दिन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखें। बात करें विश्व मच्छर दिवस के बारे में तो ब्रिटिश चिकित्सक सर रोनाल्ड रॉस ने साल 1897 में 20 अगस्त को मादा एनाफिलीज मच्छर की खोज की थी जो मलेरिया जैसी घातक बीमारी का कारण है।
इस दिन को मनाने के पीछे का उद्देश्य है मच्छरों द्वारा फैलाई जाने वाली जो विभिन्न बीमारियां हैं इसके बारे में लोगों को जागरूक करना, जिसमें डेंगू, मलेरिया, पीला बुखार और चिकनगुनिया शामिल हैं। 2024 की हम थीम की बात करें तो इस बार इसकी थीम रही है अधिक न्याय संगत दुनिया के लिए मलेरिया के खिलाफ। तो ये इसकी रही थी 2024 की थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में पुरुषों के T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में किसने एक ओवर में 39 रन बनाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतिहास रच दिया? तो इन्होंने एक ओवर में 39 रन्स बनाकर जो है एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। इनका नाम क्या है? तो इस प्लेयर का नाम है डेरियस विसर। सो डेरियस विसर जो है सामोआ के बल्लेबाज हैं और पुरुषों के T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में एक ओवर में 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए हैं इन्होंने। T20 वर्ल्ड कप सब रीजनल ईस्ट इंडिया पैसिफिक क्वालिफायर के मुकाबले के दौरान ही ये जो है हिस्ट्री बनी है, हिस्ट्री क्रिएट हुई है। इस 3 ओवर में देखिए 3 नो बॉल भी शामिल थी, जिसमें एक ओवर में सबसे ज़्यादा रन बनने का रिकॉर्ड बन गया 39 रन। इससे पहले सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड युवराज सिंह के नाम पे है। उन्होंने एक ओवर में 36 रन बनाए थे 2007 में T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ओवर में सबसे ज़्यादा रन बनाने के जो रिकॉर्ड है T20 इंटरनेशनल मैचों में किस किस के हैं। तो सबसे ज़्यादा तो हो गया है किसका? डेरियस विसर का 39 रन समोआ के हैं ये, और 2024 में ये रिकॉर्ड बना था। फिर 2007 में रिकॉर्ड बना था इंग्लैंड के अगेंस्ट युवराज सिंह का, इन्होंने 36 रन बनाए थे एक ओवर में। 36 रन देखिए कीरोन पोलार्ड ने भी बनाए, और इसके अलावा रोहित शर्मा, रिंकू सिंह, दीपेंद्र सिंह एरी, निकोलस पूरन, इन सभी ने एक ओवर में 36 रन बनाए हैं। बाकी 2024 के तो रिसेंट वाले भी आप लोग याद रख सकते हैं, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। चलिए बात करते हैं अगले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। किसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो है इंतरिम चेयरमैन कौन बने हैं? एम सुरेश। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा सही आंसर है। चलिए बाकी ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। राजकुमार चौधरी की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये NHPC लिमिटेड के बने हैं अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। इसके अलावा फ्रेंड्स बात करते हैं राहुल नवीन के बारे में, तो इनके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये प्रवर्तन निदेशालय के जो है डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अशोक कुमार सिंह की, तो फ्रेंड्स इन्होंने जो है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम आता है उसके जो है महानिदेशक का इन्होंने पदभार संभाला है। तो ये बाकी अपॉइंटमेंट्स भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। एम सुरेश जो है इनको भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और ये किसकी जगह पर आए हैं? संजीव कुमार की जगह पर। एम सुरेश वर्तमान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में एयर नेविगेशन सेवाओं के सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। बात यहाँ पे करें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बारे में, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1995 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो 21 अगस्त को मनाया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। इस दिन की बात करते हैं तो इस दिन को मनाने के पीछे का उद्देश्य है आतंकवाद कृत्यों के पीड़ितों और बचे लोगों को सम्मानित करना और उनका समर्थन करना, साथ ही में उनके मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता की सुरक्षा को बढ़ावा देना है। इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस की स्थापना 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी। अगला क्वेश्चन है अगस्त 2024 में दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला मारिया ब्रानियास मोरेरा का 117 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये किस देश से थी? तो ये फ्रेंड्स दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला थी, और ये किस कंट्री से थी? ये बिलोंग करती थी स्पेन देश से। दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला स्पेन की मारिया ब्रानियास मोरेरा का निधन 117 साल की उम्र में हो गया। इनका जन्म हुआ था 1907 को सैन फ्रांसिस्को में। 1915 में पूरे परिवार ने अपने मूल स्पेन जो है लौटने का फिर फैसला किया था।
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने जनवरी 2023 में फ्रांसीसी नन लुसिन रेंडन की 118 वर्ष की आयु में मृत्यु के बाद इनको जो है सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में मान्यता दे दी थी। अब इनकी भी मृत्यु हो गई, तो इनकी मृत्यु के बाद अब दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन है? तो बुजुर्ग व्यक्ति में है जो जीवित है अभी, वो है जापान की टोमिको इटुका। इनका जन्म 23 मई 1908 को होता है और अभी इस वर्ष में मतलब अभी करंट में वो 116 वर्ष की हैं। अब तक की सबसे वृद्ध सत्यापित व्यक्ति फ्रांसीसी महिला जीन लुइस कालमेंट थी, जिनकी मृत्यु 1997 में 122 वर्ष और 164 दिन की आयु में हुई थी। तो अब तक की अगर सबसे बुजुर्ग की बात करें, वो कौन रही थी? जीन लुइस कालमेंट। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में भारत जापान की तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहाँ आयोजित की गई? तो ये जो 2+2 मिनिस्टर डायलॉग हुआ भारत और जापान के बीच, इसका आयोजन किया गया था कहाँ पे? नई दिल्ली में। तो इसमें देखिए दो मंत्री होते हैं दोनों देशों की तरफ से, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री। सो भारत की तरफ से थे इसमें डॉक्टर एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और जापानी पक्ष का नेतृत्व किसने किया था? किहारा मिनोरू और विदेश मंत्री सुश्री योका कामिकावा ने। इस वार्ता में देखिए दोनों देशों के लिए द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की गई। भारत और जापान के सुरक्षा और सहयोग को गहरा बढ़ाने के लिए 2019 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। तो आपको ये याद रखना है कि इनमें भारत की तरफ से कौन कौन से मिनिस्टर थे, और ये वार्ता कहाँ पे हुई थी? नई दिल्ली में। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हम कुछ और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखें। अब ये तीसरा देखिए संस्करण था। इससे पहले के 2 संस्करण की बात करें तो पहला जो संस्करण हुआ था वो नवंबर 2019 में नई दिल्ली में हुआ था। फिर दूसरा संस्करण हुआ था 2022 में टोक्यो जापान में, और अभी जो ये तीसरी वार्ता है ये कहाँ पे आयोजित हुई है? नई दिल्ली इंडिया में। तो यहाँ हमारे फ्रेंड्स करंट अफेयर्स के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं आज का टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स का रिवीजन। तो उसमें देखिए हम रिवीजन करेंगे आज महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में। तो चलिए एक एक करके कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक कौन बने हैं? अशोक कुमार सिंह। इसके अलावा प्रवर्तन निदेशालय के कार्यवाहक प्रमुख कौन बने हैं? राहुल नवीन। जीएसटी अपील या न्यायाधिकरण के प्रमुख बने संजय कुमार मिश्रा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है नईमा खातून। इसके अलावा रिसेंट अभी देखिए थाईलैंड देश में सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बनी? पेतोंगतान शिनावात्रा। इसके अलावा असम राइफल्स के नए महानिदेशक बने विकास लखेरा। भारतीय स्टेट बैंक के नए चेयरमैन बने हैं चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। विप्रो के सीईओ बने हैं श्रीनिवास पालिया। इसके अलावा एसोचम एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के जो हैं अध्यक्ष बने हैं संजय नायर, और इस्पात मंत्रालय के सचिव बने हैं संदीप पॉन्ड्रिंग। ठीक है, तो ये हो गई हमारी महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ। अब जीके के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी चलिए डिस्कस करते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन हैं? तो नाट्य शास्त्र जो पुस्तक है इसके लेखक हैं भरत मुनि। अगला क्वेश्चन है, किसकी स्थापना हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर की गई थी? आरबीआई। ओलंपिक खेल प्रत्येक कितने वर्ष में आयोजित किए जाते हैं? तो ये 4 साल के बाद आयोजित होते हैं। हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लिखी गई? तो ये बुक लिखी महात्मा गांधी जी ने। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में अमात्य किसको दर्शाता है? मंत्री और अधिकारी। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में भारत के उद्योगों एवं औद्योगिक आधार के विकास पर बल दिया गया था? तो ये हुआ था दूसरी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है, असम के किस शहर में हर साल चाय महोत्सव मनाया जाता है? जोरहाट। प्रसिद्ध संगीतकार फयाज खान किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? फयाज खान जो है इनका संबंध है तबला से। रायगढ़ घराना किस नृत्य शैली से संबंधित है? कथक। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, लेकिन भारतीय संविधान लागू हुआ था कब? 26 जनवरी 1950 को। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा।
तो क्वेश्चंस का सिलसिला हो चुका है यहाँ पे कंप्लीट। अब बात करते हैं टेस्ट क्वेश्चंस की। तो टेस्ट क्वेश्चन में आज का देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, अगस्त 2024 में आजीवन उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने स्कूली बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू की। तो ये किस राज्य सरकार ने शुरू करी है ये योजना। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर जो है फ्रेंड्स आप सभी जो है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस हो गए पूरी तरह से कंप्लीट। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हमारी ई बुक्स आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। इन सभी ई बुक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप इजीली इनको पढ़ के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकती हैं। अब ये ई बुक्स आपको कहाँ से मिलेंगी, तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट को गूगल पर सर्च करें www.ravibookspdf.com। वहाँ पे आपको सभी ई बुक्स मिल जाएंगी, आप उन्हें बाय कर सकती हैं। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स का जो PDF है वो आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, करंट अफेयर्स बाय रवि। तो उसे आप टेलीग्राम पर सर्च करके ज्वाइन कर सकती हैं। रेगुलर अगर आप अपने क्वेश्चंस को और भी अच्छे से रिवाइज़ करना चाहते हैं तो फ्री टेस्ट आप लगा सकती हैं हमारी एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन का नाम है रवि स्टडी GK। प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको डेली क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसका आप अच्छे से जो है एक तरीके से अपना रिवीजन कर सकती हैं। तो ये था आज का हमारा जो है डेली करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, इस सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।